नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिश्रा मेड टॉक पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे विटामिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी कमी से बहुत से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। ये इंडिया में ही नहीं, अगर आप पूरे वर्ल्ड में मान के चलो तो 50 से 60% लोग इसकी कमी से प्रभावित हैं। तो आइए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन D3 के बारे में। विटामिन D3 क्या होता है, ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, इसके हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये हमारी बॉडी में बनता कैसे है और क्या क्या चीज़ें हम खाएं ये हमारी बॉडी में बने, अच्छी मात्रा में बने। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं विटामिन D3 होता क्या है। दोस्तों, विटामिन D3 एक इतना इम्पोर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए, जिसका काम हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड फास्फोरस को ऑब्जर्व कराना होता है, जिसका हमारी बॉडी को ये फ़ायदा होता है कि हमारे दांत और हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत रहती हैं और हमारी इम्यूनिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। दूसरा दोस्तों, हम ये जानते हैं कि विटामिन D3 हमें किन किन चीज़ों से मिलता है। विटामिन D3 सबसे पहले हमें सूरज की किरणें अल्ट्रावायलेट बी रेज से मिलता है, यानी कि धूप से मिलता है। ये हमारी बॉडी में विटामिन D3 कैसे बनाता है, जब जो सूरज की किरणें अल्ट्रावायलेट बी रेज होती हैं, जब हमारी बॉडी के स्किन पर पड़ती हैं, तो जो हमारे स्किन के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल है वो सूरज की अल्ट्रावायलेट बी रेज से मिलकर इसको विटामिन D3 में कन्वर्ट कर देता है। बाद में हमारा लीवर और हमारी किडनीज इनको एक्टिव फॉर्म में बदलकर बॉडी के लिए इस्तेमाल करती हैं। दूसरा, हमारी बॉडी को ये विटामिन D3 मिलता है अंडे की जर्दी से। तीसरा, फैटी फिशेस लाइक सैल्मोन। और चौथा, मशरूम वगैरह से। पांचवा, अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन D3 की मात्रा कम है तो इसका सिरप भी आता है, कैप्सूल भी आता है, सैशे भी आते हैं, शॉट्स भी आते हैं। इसकी कुछ फॉर्म मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये विटामिन D3, कई लोग इसको कोले कैल्सीफेरोल कहते हैं, कई लोग कैल्सीट्रायल कहते हैं, कई लोग शॉर्ट फॉर्म में विटामिन D3 कहते हैं। ये कैप्सूल फॉर्म में आता है, ये आता है सैशे फॉर्म में। ये सिप्ला कंपनी का है, ये सैशे फॉर्म में आता है। और ये होता है शॉर्ट्स, ये वीकली पीना होता है, ये भी शॉर्ट फॉर्म विटामिन D3 की फॉर्म में आता है। पर इनमें से कुछ भी अगर आप फूड से आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं प्राप्त हो रहा है तो इनमें से जो भी आप सप्लीमेंट लेंगे, ये एक तरह का सप्लीमेंट ही होता है। तो इनमें से जो भी आप सप्लीमेंट लेंगे या मेडिसिन लेंगे, इसको डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं लेना है। इनकी एक पावर होती है mg में, आयु में बोल सकते हैं, mg में बोल सकते हैं। तो वो आप डॉक्टर की सलाह से ही ले सकते हो, क्योंकि अगर आपकी मात्रा बॉडी में इसकी मात्रा कम नहीं है, आपने इसकी जांच नहीं करवाई है और आप इसको एक्सेस अमाउंट में लिए जा रहे हो, तो इसका नुकसान भी आपको हो सकता है। तो इसका खुद से ट्रीटमेंट नहीं चालू करना है, पहले इसकी जांच करनी है। कुछ सिम्टम होते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके संकेत, इसकी कमी के संकेत होते हैं: बहुत टाइम से हड्डियों में दर्द बना हो, हड्डियों में कट कट की आवाज़ आना, कमर में काफ़ी ज़्यादा पेन होना, दांत कमज़ोर होने, मूड स्विंग होना, मतलब कुछ करने का मन ना करना, एनी टाइम आपको थकान महसूस होना, मतलब बॉडी में लेजीनेस, थकान रहना। तो अगर आपके शरीर में ये सब सिम्टम लगते हैं, तब आप इसका चेकअप करा के, इसका टेस्ट करा के, अगर विटामिन D3 की मात्रा आपकी बॉडी में कम निकलती है तो आप खाने से भी ले सकते हो। मैंने जैसे आपको बताया, सूरज की किरणों से भी मिलता है। पर ये नहीं है दोस्तों कि आप सारा दिन सूरज की किरणों के पास ही बैठे रहोगे, उसका आपको ये नुकसान हो सकता है कि आपकी स्किन जल भी सकती है, स्किन बर्न का भी या स्किन इन्फेक्शन का भी खतरा हो सकता है। तो जो सुबह की पहली रेज होती है वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और हाँ, अगर आप ये समय का, कई लोगों का क्या होता है कि आज के टाइम पे समय कम होता है, तो वो सोचते हैं हम ये चीज़ें क्या कर पाएंगे, तो आप खान पान से भी कर सकते हो सही। और अगर फिर भी नहीं होता है, अगर आप टेस्ट कराते हैं, इसकी मात्रा कम निकलती है, तो आप इसके लिए सिरप भी आता है, सैशे भी आती है, शॉट्स भी आते हैं
और कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, तो वो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। आइए हम इसके अब जानते हैं फ़ायदे। अगर हमारी बॉडी में विटामिन D3 एक पर्याप्त मात्रा में होता है तो इसके हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। दूसरा, आलस और थकान से दूर रहते हैं। तीसरा, हमारी हड्डियों में मजबूती रहती है, जिससे हमारा शरीर हमेशा एक्टिव रहता है और जिससे आगे मान लो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इंसान को अगर विटामिन D3 की कमी नहीं होगी तो हड्डियों की प्रॉब्लम कम आएगी। चौथा, आपकी स्किन और दांत अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आगे ही ऐसे आपके लिए फिर से अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। धन्यवाद, आभार।